नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि रिटायर होने से पहले जज दनादन फैसले सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये फाइनल ओवर में छक्के पर छक्के मारने जैसा है। न्यायपालिका में एक खतरनाक चलन बनता जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि सीजेआई ने बेहद अहम टिप्पणी किस मामले की सुनवाई के दौरान की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक जज की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्हें 2 आदेश पारित करने के लिए रिटायरमेंट से 10 दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजे सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट से ठीक पहले छक्के लगाने शुरू कर दिए। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चलन है। मैं इस पर और विस्तार से बात नहीं करना चाहता। सीजेआई ने आगे कहा, सेवानिवृत्ति से ठीक पहले न्यायाधीशों की बहुत सारे आदेश पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता जिला न्यायाधीश मूल रूप से 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन 2 न्यायिक आदेशों के कारण 19 नवंबर को उन्हें निलंबित कर दिया गया। हालांकि ये शुरू में 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को उनके रिटायरमेंट को 1 साल के लिए टालने का निर्देश दिया, क्योंकि राज्य ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल कर दी थी। इस स्थिति पर कटाक्ष करते हुए सीजे सूर्यकांत ने कहा, जब न्यायिक अधिकारी ने वो 2 आदेश पारित किए तो उन्हें नहीं पता था कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र 1 साल बढ़ा दी गई है। रिटायरमेंट से ठीक पहले इतने सारे आदेश पारित करने का चलन बढ़ रहा है। बेंच ने यह भी सवाल किया कि जिला न्यायाधीश ने अपने निलंबन को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। जज की पैरवी कर रहे वकील ने इस पर शीर्ष अदालत को बताया कि क्योंकि ये पूरे कोर्ट का फैसला था, इससे न्यायिक अधिकारी को लगा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना बेहतर होगा। जिला जज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विपिन सांघी ने कोर्ट को अधिकारी के प्रभावशाली करियर के बारे में बताया और कहा कि उन्हें अपनी वार्षिक गोप्य रिपोर्ट में बहुत अच्छी रेटिंग मिली है। सांघी ने पूछा, एक अधिकारी को ऐसे न्यायिक आदेशों के लिए कैसे निलंबित किया जा सकता है जिनके खिलाफ अपील की जा सकती है और उच्च न्यायपालिका द्वारा उन्हें सुधारा जा सकता है। इस पर बेंच ने जवाब दिया, गलत आदेश पारित करने के लिए किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, इसके लिए उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आदेश साफ तौर पर बेईमानी वाले हो तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि न्यायिक पक्ष में उच्च न्यायालयों द्वारा पूर्ण न्यायालय के निर्णय को रद्द करने के कई उदाहरण सामने आए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को इसके बजाय हाईकोर्ट से संपर्क करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी द्वारा आरटीआई आवेदनों के माध्यम से अपने निलंबन के कारणों की जानकारी मांगने पर भी आपत्ति जताई। कुल मिलाकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी अंतिम निर्णय के बजाय महत्वपूर्ण सिद्धांतात्मक टिप्पणी करते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सीजे सूर्यकांत ने स्पष्ट चिंता जताई कि सेवानिवृत्ति से ठीक पहले कुछ न्यायाधीशों द्वारा ताबड़तोड़ और असामान्य संख्या में आदेश पारित करना एक खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता के साथ साथ न्यायिक संयम भी उतना ही आवश्यक है, खासकर सेवानिवृत्ति के अंतिम दौर में। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।